चलिए, तो अभी तक हमने अपनी सीरीज के अंदर जो म्यूचुअल फंड कोर्स किया है उसके अंदर अभी तक हमने बात करी कि भाई कैसे एसआईपी, लमसम, एसटीपी, स्विच, इन सारी ट्रांजैक्शंस को करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं किसी रिटर्न के बारे में, जैसे कि अगर एसआईपी का रिटर्न किसी भी कैटेगरी के अंदर स्कीम के समझना हो तो उसको कैसे समझा जाए, लमसम क्या है, रोलिंग रिटर्न क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं जिससे आपको सही तरीके से पता चल सके कि एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न किस तरीके से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ एडवाइजर खोज की वेबसाइट के ऊपर। ये पर्सनली मैं भी अपने लिए यूज करता हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट की मदद से आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एग्जैक्ट एनएवी डेटा के ऊपर, यानी कि जो एग्जैक्ट डेटा है, जो पास्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, उसको हाइपोथेटिकली मतलब इमेजिन करने की जरूरत है, आप उसको एग्जैक्टली समझ के अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेते हो। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एसआईपी रिटर्न्स किसी भी कैटेगरी के लिए इस कैलकुलेटर के ऊपर आना है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमें किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी के हम रिटर्न चेक करना चाहते हैं, और उसमें जो जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसके रिटर्न हमें पता करने हैं। देन उसके बाद कौन से पीरियड के रिटर्न, यानी कि 1 साल के एसआईपी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो उस टाइम पीरियड को आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे 5 ईयर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम जो शेयर बाजार के अंदर पैसा लगा रही है उसके अंदर मैं 5 साल से नीचे के रिटर्न्स को नहीं देखता। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे अपना अमाउंट डिसाइड करना है कि कितनी अमाउंट की हम एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 10,000 रुपीज की एसआईपी करने के बारे में सोच रहा हूँ, उसको मैं डायरेक्ट प्लान के अंदर करूंगा, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो जनरली कम रहता है। इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सभी स्कीम का डेटा निकल के आ गया कि भाई इस कैटेगरी के अंदर 10,000 रुपए की एसआईपी चलाई होती तो उस हिसाब से 5 साल के रिटर्न हर एक स्कीम के कैसे देखने को मिले हैं। तो जो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 10,000 की एसआईपी 60 महीने के लिए चला रहे हो, तो 6 लाख रुपए जोड़ोगे, उसमें अगर रिटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो टॉप पर हमारे लिए एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड निकल के आ रहा है, जो कि 9,83,000, 9,83,000 की वैल्यू निकाल के दे रहा है, और जो एनुअलाइज रिटर्न है वो भी 20.44% के पास है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। देन थर्ड नंबर पे एडलवाइज, जेएम, पराग पारिक, इस तरीके से अलग अलग स्कीम देखने को मिल रही है। जरा इसको एक बार मिड कैप पे भी करके देख लेते हैं। यहां पर मैं कैटेगरी में जाके मिड कैप पे डालूंगा, बाकी सारी चीजें सेम रखते हैं। सबमिट पे क्लिक करा, थोड़ा सा नीचे आएंगे, करंट वैल्यू का फिल्टर लगा लेते हैं। यहां पर इन्वेस्को इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है, जो 10,35,000 की वैल्यू पे है। देन उसके बाद एचडीएफसी 10,25,000 की वैल्यू पे है, एडलवाइज, निपॉन, आईसीसी, इस तरीके से मल्टीपल स्कीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब फाइनली एक और चीज यहाँ पे देखने की जरूरत होती है कि हमें ये भी चेक करना है कि भाई कौन सी स्कीम्स है जो बेंचमार्क को बीट कर रही है। आप स्क्रीन के बॉटम पे जाके देखोगे तो वहां पर निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इंडेक्स दिख रहा है। ये मिड कैप का बेंचमार्क है, जिसके अगेंस्ट मिड कैप फंड्स की, जो फंड मैनेजर वाले म्यूचुअल फंड है जिनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दो, उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई का जो रिटर्न है वो 9,44,000 का है। बाकी सारी की सारी स्कीम जो हम टॉप 10 के अंदर देख रहे हैं वो सारी की सारी इस बेंचमार्क को तो बीट कर रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे एक और चीज पता देखने को मिल जाती है। अब कई बार इन्वेस्टर बोलते हैं कि सर हम अपनी एसआईपी को, ये जो 10,000 की एसआईपी है, इसको कांस्टेंट नहीं रखने वाले, हर साल हम इसको किसी ना किसी परसेंटेज से बढ़ाना चाहते हैं। तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग कैसे ली जाए, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, एसआईपी विद एनुअल इंक्रीज। इसके अंदर आप किसी भी इंडिविजुअल स्कीम का नाम जाके डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न चेक करा था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 10,000 मेंशन करते हैं। मंथली एसआईपी है, स्टार्ट डेट हम कोई भी पीरियड का चेक कर सकते हैं, हम कोविड-19 बॉटम भी चेक कर सकते हैं, हर एक पीरियड हमें यहाँ पे चेक करने को मिल जाएगा। देन उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट आप कितना करना चाहते हो, 5%, 10%, 15%, 20%, ये आपको बता रहे हैं कि भाई आप साल भर में अपनी एसआईपी को कितने अमाउंट से बढ़ाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, तो 1,000 रुपए से हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ा रहे हैं। ये चीज करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। नीचे आते थोड़ा, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि अगर प्लेन वनीला एसआईपी चलाई होती जिसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट आपने नहीं किया, उस सिनेरियो में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15,80,000 रुपए की है। यहाँ पर जो आपका फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 56,79,000 का। तो आपको ये पता चल गया कि भाई अगर मैंने इस एसआईपी को 2010 से लेकर 2026 तक कंटिन्यूअसली चलाया होता तो उस केस में मेरे रिटर्न्स कितने निकल के आए। अब यही एसआईपी अगर आप 5% बढ़ा के चलाते तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 21,63,000 रुपीज, एंड उसके कंपेरिजन में आपको 70,40,000 रुपीज की फाइनल वैल्यू देखने को मिलती, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी जो एसआईपी बढ़ाने की वजह से जो अमाउंट बढ़ी है वो बढ़ी है 13,61,000 की, 13,61,000 की। तो आपको 5% एसआईपी बढ़ाने की वजह से 13 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देखने को मिले। इसके बाद अगर आप 10% एसआईपी को बढ़ाते, यानी कि हर साल 10% का इंक्रीमेंट करते, तो उस केस में आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू होती, जो आपने बैंक से पैसा निकाल के डाला होता, वो था 30,11,000 का। उसके अगेंस्ट आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिल रही है 88,89,000 की, एंड जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 32 लाख रुपीस का। यानी कि आप इजीली अपने पैसे को 32 लाख रुपए से बढ़ा सकते थे इन द केस ऑफ अगर आपने एसआईपी को सिर्फ 10% से इंक्रीज किया होता। तो ये है पूरा प्रोसेस जिसकी मदद से आप समझ सकते हो कि भाई एक्चुअल में
पास्ट डेटा के ऊपर एग्जैक्टली कितने रिटर्न्स बने हैं। ये बात बोलने के बाद मैं आपको ये बात भी बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना चाहता हूं कि पास्ट रिटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको फ्यूचर में कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट सेम रिटर्न देखने को मिलेंगे। फ्यूचर रिटर्न्स मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स में बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये जो डिस्क्लेमर है ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला जाता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को सही तरीके से समझे। इसके बाद हमने एसआईपी रिटर्न्स तो समझ लिए, नेक्स्ट बात करते हैं लमसम रिटर्न्स के बारे में। यहां पर भी हम कैटेगरी के लमसम रिटर्न्स को देखेंगे। इसके लिए भी एक सिंपल कैलकुलेटर है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है 5 ईयर टाइम होराइजन या 10 ईयर टाइम होराइजन करके देख लेते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेके चल रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट प्लान यहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो 10 साल के टाइम पीरियड में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को डालने के बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप नंबर 1 पे आ रहा है 67 लाख की वैल्यू के साथ। देन उसके बाद एचडीएफसी आ रहा है, पराग पारिक आ रहा है, जेएम फ्लेक्सी कैप, मल्टीपल स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पर भी बेंचमार्क का रिटर्न आप देख सकते हो 43,59,000 का है। उसके कंपैरिजन में टॉप 10 स्कीम्स जो हैं वो इजीली बेंचमार्क को बीट कर पा रही हैं। तो इस रीजन की वजह से भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है कि भाई यहाँ पे लमसम भी हम आराम से कर सकते हैं। बट क्या ये सही तरीका है म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को देखने का? आंसर इज नो। आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस सिनेरियो के अंदर आज डेट है 23 फरवरी 2026। आज से 10 साल पहले यानी कि 23 फरवरी 2016 के अंदर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट डाली होती तो ये मेरे रिटर्न्स रहते। तो इससे मेरे को ये बात नहीं पता चलेगी कि अगर मैं 24 फरवरी को डालूं, 25 को डालूं, 26 को डालूं, 27 को डालूं, ऐसे अलग अलग रैंडम डेट पे अगर मैं पैसा डालने के बारे में सोच रहा हूं तो एवरेज रिटर्न क्या रहे हैं, मैक्सिमम रिटर्न क्या रहे हैं, मिनिमम रिटर्न क्या रहे हैं, इस तरीके के एनालिसिस हमें नहीं देखने को मिलती। तो इसी रीजन की वजह से हम जाके चेक करते हैं रोलिंग रिटर्न्स, जो कि आपको इसके जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा। रोलिंग रिटर्न्स पे क्लिक करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाई किसी भी स्कीम ने 10 से 15 साल के टाइम पीरियड के अंदर ऑन एन एवरेज कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो जरा उसको भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक डेट सेलेक्ट करनी होगी कि भाई कौन सी डेट से हम रोलिंग रिटर्न्स को चेक करना चाहते हैं। तो मैं इसको जाके 2015 की डेट सेट कर देता हूं एक बार। रोलिंग फ्रीक्वेंसी हम 5 इयर्स की रखेंगे कि अगर आपने किसी भी टाइम पीरियड में 5 साल पैसे को होल्ड किया होता तो आपके किस तरीके के रिटर्न्स रहे। अब यहां पे एक एक करके स्कीम्स को ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने सबमिट पे क्लिक करा है। अब जरा यहाँ पे चेक करते हैं इन सभी स्कीम्स की परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने बोला हम 5 साल के टाइम पीरियड के लिए अपने रोलिंग रिटर्न्स को चेक कर रहे हैं, 2015 से लेके अभी तक की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि किसी भी स्कीम ने किसी भी रैंडम डेट पे अगर पैसा डाला होता तो एवरेज रिटर्न क्या रहे, मैक्सिमम रिटर्न क्या रहे और मिनिमम रिटर्न क्या रहे, वो चीज की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के केस में देखोगे आप एवरेज रिटर्न 16.94% का रहा है। इसके कंपेरिजन में मैक्सिमम रिटर्न 35% का रहा है और मिनिमम रिटर्न माइनस में गया है -1.82% का। ये साल दर साल का 5 साल का एवरेज रिटर्न है। यानी कि अगर आपने किसी वर्स्ट मार्केट कंडीशन में पैसा डाला होता, टॉप पे पैसे को एंटर कराया होता, तो एचडीएफसी के केस में 5 साल होल्ड करने के बाद भी साल दर साल का रिटर्न -1.8% के आसपास रहा होता। यही सिनेरियो जेएम के केस में देखते हैं एक बार। एवरेज रिटर्न यहाँ पे 18% का रहा है, मैक्सिमम रिटर्न 32% के आसपास आया, मिनिमम रिटर्न 2% के आसपास आया। इसके कंपैरिजन में पराग पारिक 20% के रिटर्न के एवरेज रिटर्न के साथ रहा। मैक्सिमम रिटर्न यहां पर भी 34% का रहा है और मिनिमम रिटर्न 4% के आसपास आया। तो लोएस्ट परफॉर्मेंस में सबसे बेटर आपको पराग पारिक करता हुआ दिखा है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस में बात करूं तो यहाँ पे क्वांट का फ्लेक्सी का फंड 42% के रिटर्न के साथ रहा है। एवरेज रिटर्न के केस में बात की जाए तो यहाँ पर भी क्वांट बेटर कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी स्कीम की जो परफॉर्मेंस है वो कितना वेरी कर सकती है उसके एवरेज रिटर्न से। इसी रीजन की वजह से हम कई बार स्कीम की अगर एक सिंगल पॉइंट रिटर्न की, जैसे कि मैंने लमसम रिटर्न और एसआईपी रिटर्न के बारे में बताया, उसको देख के जब हम पैसा डाल देते तो हम कई बार गलत डिसीजन अपने पैसे के ऊपर ले लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि भैया पैसा एवरेज रिटर्न से मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है। तो इस तरीके के एनालिसिस रोलिंग रिटर्न की मदद से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले सही तरीके के रिटर्न को चेक करें। होपफुली इस चैप्टर के अंदर आपको काफी हद तक रिटर्न के ऊपर क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे रिस्क पैरामीटर्स के बारे में। कोई स्कीम कितना रिस्की हो सकती है, कितना पैसा ऊपर नीचे जा सकता है, उस चीज के ऊपर हम इस चीज को समझेंगे। तो इस सीरीज के अंदर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस सीरीज को कंप्लीट करने तक मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि मैं आपको एक इन्फॉर्म्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जरूर बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।